सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। तुम्ही आतमध्ये जर एक राऊंड मारून बघितला असाल तर तुम्हाला तिथे ड्रग ॲडिक्ट्सचे जे माचीसचे काड्या आणि ते जे वापरतात अंमली पदार्थ ते सर्वांचं तुम्हाला तिथे काही ना काही भेटलं असेल। जहां एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को बिजली बिल शॉक दे रहे हैं। मगर कोपरखेरना सेक्टर 14 के नागरिक तो इसके अलावा भी और कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहां के लोगों का ऐसा कहना है कि लगातार उनके यहां बिजली की समस्या मुंह बाए खड़ी रहती है। बार बार बिजली आपूर्ति खंडित होती है। साथ ही यहां पर बिजली के फ्लक्चुएशन के चलते उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब भी हुए हैं। साथ ही कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। इतना हम लोग का पब्लिक इतनी परेशान है, घर पे बैठ के काम करते हैं, अचानक लाइट चली जाती है, अचानक लाइट जाती है, फिर फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन की वजह से कितने लोग का टीवी, फ्रिज, लैपटॉप सब उड़ गए, उसका भरपाई कौन करेगा? इस नेबरहुड में सेक्टर 14 में हमको लगभग 15-16 साल हो गए हैं और जब पावर फेलियर की बात आती है, मेरे ख्याल से जितना पावर फेलियर सेक्टर 14 में होता है, जितना हमने एक्सपीरियंस किया है, कोपरखेरना के और किसी सेक्टर में इतनी पावर फेलियर नहीं होती है। अब ट्रांसफार्मर्स और ये सब आप लोग तो खुद ही देख रहे हो कि इट इज़ इन डायर नीड ऑफ गुड मेंटेनेंस। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू सीरियसली थिंक अबाउट doing some maintenance work in this neighborhood so that we can overcome this power failure issues। Fluctuations की वजह से सब लोगों को उनके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ख़राब होते रहते हैं, उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस की वजह से। अब हर बार हर कोई घर पे नहीं रहता कि पावर फेलियर हुआ तो जाके इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दो, उस वजह से कई इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाते हैं ऐसे। आगे लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर रूम की हालत काफ़ी खराब है। रात के समय यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है एवं शराबी तथा नशा करने वाले लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। इथे जे लोक राहतात मॅक्झिमम लोक वर्क फ्रॉम होम करत आहेत आणि इथे पॉवर फ्लक्च्युएशन्स, पॉवर फेलियर्स आणि ही जे अवस्था आहे जे सबस्टेशनचा कमीत कमी 4 ते 5 वर्ष झालेला आहे। इथे कोणीही लक्ष देत नाही आणि आम्हाला जे कमिटमेंट दिला होता की जुलै 1 तारखेपासून इथे काम सुरुवात होणार आहे तेही झालेलं नाही। तुम्ही आतमध्ये जर एक राऊंड मारून बघितला असाल तर तुम्हाला तिथे ड्रग ॲडिक्ट्सचे जे माचीसचे काड्या आणि ते जे वापरतात अंमली पदार्थ ते सर्वांचं तुम्हाला तिथे काही ना काही भेटलं असेल। हे इतका धोकादायक आहे की कोणी समजा आपसामध्ये काय वाद झाला आणि त्यांनी इथे इकडनं तिकडनं काहीतरी पेटवून टाकला, हा किती धोकादायक है। और यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे कितना कुछ आपको पड़ा हुआ दिखेगा। इधर ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं, लोग बैठते ये करते हैं और कुछ बोलेगा तो लाइट जाते हैं, बार बार बोलेगा तो बोलते कौआ आके तोड़ के गया है। इतना थूक लगा के काम करते हैं जो कौआ आके लाइट को तोड़ के जाता है, ये कहाँ की नियम है। यहाँ के रहवासियों का ऐसा भी कहना था कि उनके द्वारा शिकायत करने के बाद एमएससीबी के लोग आते हैं, काम करते हैं, मगर केवल कुछ ही दिनों में फिर जैसी थी स्थिति बन जाती है। लोगों की मांग है कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसे बदलना बेहद ज़रूरी है। पिछले 2 से 3 सालों में मैं कंटिन्यूअस यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ हफ्ते में 2 से 3 बार हम लोग के इधर पावर जाती है और हम लोग नंबर्स ऑफ़ कंप्लेंट ऑनलाइन करते हैं, ये लेटर देते हैं और लेटर देने के बाद भी उनकी तरफ से हम लोगों को रिप्लाई ये आते हैं कि बाबा किधर वायर कट हुआ, किधर कौवा बैठा है, ये सब फॉल्स रिप्लाई आते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स है, ये ट्रांसफार्मर जो है ये ख़राब हो चुका है। ये ट्रांसफार्मर्स इसको रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है और इसके वजह से ये वंस फॉर ऑल रिपेयर होना चाहिए। वहाँ पे उनके 2 बंदे आते हैं, कुछ तो भी यहाँ पे काम करके निकल जाते हैं, हमारा टेम्पररी बेस पे काम चालू हो जाता है। जहाँ पे जैसे लोड बढ़ जाता है वहाँ पे हमारा लाइट बंद हो जाता है और ये मोस्टली मानसून में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एक साइड में
ये ट्रांसफार्मर बंद हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घर की ख़राब हो रही है, और दूसरे हाथ में ये भरघोस बिल भेज दिए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई फ्रीक्वेंट पावर फेलियर हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सबस्टेशन का मेंटेनेंस नहीं होने का। सबस्टेशन नहीं, कोई भी एमएससीबी में मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं हो रहा। एमएससीबी ने मेंटेनेंस पूरा कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल पास हो रहा है, बट कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहा है। ये जगह पर यहाँ पर एक सबस्टेशन लगाने वाला, एक ट्रांसफार्मर लगाने वाला था। 1.5 साल पहले ट्रांसफार्मर अलाउट हुआ, उन्होंने कोशिश किया अंदर बिठाने का, बट यहाँ का ग्राउंड कंडीशन इतना ख़राब है कि वो ट्रांसफार्मर का लोड नहीं ले सकता, जिस वजह से वो ट्रांसफार्मर यहाँ से उठा के किधर गया किसी को मालूम नहीं है। और अभी वो ट्रांसफार्मर का जगह 1.5 साल से खाली पड़ा हुआ है, और ना वो ग्राउंड उनका बेस कोई बना रहा है। जहाँ पर ट्रांसफार्मर बिठाना है, उसका बेस बनाना है, वो बेस उनके पास पैसा नहीं है बोल के छोड़ दिया। अब ये काम की वजह से हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वर्क फ्रॉम होम जो कर रहा है, इनके सबके प्रॉब्लम्स हो रहा है। लाइट जाने की वजह से काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी उनका एकदम कम है। बहुत जन के जॉब जाने के कगार पे आके खड़ा हुआ है। अगर इनका जॉब गया तो क्या एमएससीबी इनको जॉब देंगे? कोपरखेरना सेक्टर 14 के नागरिकों ने ये इशारा भी दिया कि अगर समय रहते यहाँ बिजली समस्या हल नहीं की गई तो लोगों के माध्यम से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गवर्नमेंट के ऑफिसर को ये जागरूक करना चाहते हैं कि आप पब्लिक के लिए अपॉइंट हुए, पब्लिक का काम करिए, और ना कि हमारे को एक फॉल्स कमिटमेंट दे, क्योंकि अभी बहुत हो चुका। अभी नेक्स्ट हम लोग इसके आगे हम लोग कठोर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी एमएससीबी के ऑफिसर्स की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।